सिर्फ एक रिपोर्ट की मदद से दुनिया की 6-7 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज की वैल्यूएशन एंड शेयर प्राइसेस को गिरा देने वाली कंपनी असल में करती क्या है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं हाइडनबर्ग रिसर्च की ही बात कर रहा हूँ। पर यह है क्या? न्यूज चैनल, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च कंपनीज, कोई डिटेक्टिव या फिर सोशल वर्कर्स, या कुछ ऐसा जो आज तक हमें बताया ही नहीं गया और हमसे छुपाया जा रहा है। और अगर अभी तक आप हाइडनबर्ग की पावर से वाकिफ नहीं हो तो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसके सीईओ नेथन एंडरसन सिर्फ 9-10 लोगों की टीम के साथ आपके प्राइवेट ईमेल्स के स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इफ यू नो देन यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें करके हाइडनबर्ग को असल में मिलता क्या है, मींस उनका क्या फायदा है? तो आज इन सारे के सारे डाउट्स को हम क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर। ओके, सो हाइडनबर्ग जो नाम है इसमें ही सारे के सारे राज छुपे हुए। मीन्स असल में हाइडनबर्ग क्या है और एक्चुअली इसका काम क्या है। ये जो नाम है ना हाइडनबर्ग, यही आधे से ज्यादा डाउट्स को क्लियर कर लेगा अगर आप इसका असल मतलब समझ जाओगे तो। सो इन 1937 जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट बनाया गया था विच वॉज नेम्ड एज हाइडनबर्ग। अब इसका नाम हाइडनबर्ग क्यों था पता नहीं, लेकिन इस हाइडनबर्ग एयरक्राफ्ट से ही हाइडनबर्ग रिसर्च नाम आया है। अब इसकी हिस्ट्री जानते। सो ये जर्मनी में एयरक्राफ्ट बना था फॉर सम रीजंस, फॉर सम टेक्निकल रीजंस। इन न्यू जर्सी यूएसए ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इसमें उस टाइम में 67 पैसेंजर्स थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर हुआ था। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इसे वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर्स में कंसीडर किया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये तो एक एयरक्राफ्ट की कहानी हो, हम तो यहाँ पर हाइडनबर्ग रिसर्च के बारे में जानने आए थे। सो इसका कनेक्शन यहीं से है, आओ बताता हूँ कैसे। तो अगर आप स्क्रीन पर इमेजेस देख रहे हो हाइडनबर्ग एयरक्राफ्ट की, तो आपको एक बहुत ही बड़ा बलून या फिर एक बबल टाइप का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड अगर आप हाइडनबर्ग रिसर्च का भी मोटिव देखो तो वो बिल्कुल सेम है। वो उन्हीं कंपनीज को टारगेट करती हैं जो अनफेयर ट्रेड या फिर एक मार्केट में बबल या फिर एक बलून क्रिएट करके रखा है उन्होंने अपनी कंपनीज के बारे में। और ये हाइडनबर्ग रिसर्च भी उन्हीं कंपनीज पर अपना अटैक करती है और एज अ सुई इन बलून के लिए काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइडनबर्ग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर्स। सो इससे वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये एक डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर्स है कंपनीज के लिए जो अनफेयर ट्रेड या फिर एक बबल क्रिएट करते हैं। सो मोटिव बिल्कुल क्लियर है, हाइडनबर्ग उन कंपनीज को टारगेट करती हैं जो एक बबल क्रिएट कर रही है या फिर एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है। लेकिन ये सब करके हाइडनबर्ग को क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि ना ही वो कोई एक गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर कोई डिटेक्टिव। और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बना के उनका क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा नेटवर्किंग लगती होगी जिसमें पैसा बहुत ही ज़्यादा जा रहा होगा। तो यहाँ पर इनका फ़ायदा क्या है? सो हाइडनबर्ग के कमाने के मेजरली 2 सोर्सेज हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट सेलिंग एंड द सेकेंड थिंग इज रिपोर्ट सेलिंग। सो शॉर्ट सेलिंग क्या है, चलो एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मैं हूं श्रीवास्तव और समझ लो मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को देखकर लग रहा है कि हाँ इसका कल या परसों के अंदर प्राइस नीचे जाने वाला है। मान लो 10 रुपये का प्राइस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों के भीतर वो 5 रुपये में चला जाएगा। तो मैं जाऊँगा अपने ब्रोकर के पास और उसको बोलूँगा कि मुझे 100 शेयर्स इस पर्टिकुलर कंपनी के चाहिए। अब मैं देखो यहाँ पर ब्रोकर से खरीद नहीं रहा हूँ, एक उधार के तौर पर 10 या 15 दिन के लिए शेयर्स को ले रहा हूँ। इस उधार को लेने के लिए मुझे कुछ एक फीस पे करनी पड़ेगी अपने ब्रोकर को और वो ब्रोकर मुझे ये शेयर्स दे देगा। यहाँ पर आपको ध्यान से रखना है कि मैंने यहाँ पर शेयर्स खरीदे नहीं है, सिर्फ उधार पे लिए। अब मैंने 10 रुपये का शेयर जो था खरीदा था 100 शेयर्स, मतलब टोटल मेरे 1000 रुपीज़ की वैल्यू थी और मैंने खरीद कर सीधा बेच दिया। मीन्स यहाँ पर मैंने शेयर्स को बेच के 1000 रुपये कमा लिए। अब मुझे वेट करना है जैसे ही उन शेयर्स के प्राइसेस कम हो जाए। जैसे ही मान लो कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 5 रुपये हो गया, यानी कि 100 शेयर्स के 500 रुपये। सो मैं इन 500 रुपये में वापस से उन 100 शेयर्स को खरीदूंगा और इन्हीं शेयर्स को अपने ब्रोकर को वापस कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने कुछ फीस दिया था, ट्रांजैक्शन फीस अपने ब्रोकर को, और मैंने 1000 रुपये का शेयर खरीदा था, 500 रुपये में वापस बेच दिया और 500 रुपये अब मेरी जेब में। यानी कि मैंने 500 रुपीज़ कमाए यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके। एंड इट्स अ वे ऑफ मेकिंग मनी जबकि मार्केट डाउन हो रहा हो। तो देखो हाइडनबर्ग को इतना तो पता है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद शेयर प्राइसेस जिस भी कंपनी पे अटैक किया जा रहा है उसकी प्राइसेस तो गिरने वाले हैं। सो यहाँ पर ही पोजीशन लेता है हाइडनबर्ग। सो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइडनबर्ग एक रिसर्च एजेंसी के साथ साथ यूएस बेस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। और अगर अभी भी आपको ये शॉर्ट सेलिंग का गेम बहुत ही छोटा लग रहा है तो आपको फॉर एन एग्जाम्पल बता देता हूँ। 24 जनवरी 2023 अडानी पे जब पहला रिपोर्ट निकाला था ना हाइडनबर्ग में, तो इस रिपोर्ट से सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के जरिए हाइडनबर्ग ने $4 मिलियन कमाए थे।
और इट्स ए लीगल मनी, क्योंकि यहाँ पर हाइडेनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की है एंड इलीगल है स्टॉक मार्केट। अब जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था विच वाज रिपोर्ट सेलिंग। अब यही जो रिपोर्ट्स हैं, पहले ही हाइडेनबर्ग मींस पहले पब्लिक करने से पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी ये रिपोर्ट्स भेज देती है, और इन्हीं सारी रिपोर्ट्स की मदद से बहुत ही बड़े बड़े स्टॉक मार्केट क्रैशेस कराए जाते हैं, जिनसे वो बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाते हैं बाय शॉर्ट सेलिंग। और तो और 11 अगस्त 2023 में जब अडानी के ऊपर एंड सेबी की चेयरमैन के ऊपर जब ये सेकंड बार रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो इस रिपोर्ट के पब्लिक होने से 2 महीने ही पहले ये रिपोर्ट बहुत ही सारी एजेंसीज, बहुत ही सारे म्यूचुअल फंड्स को बेची जा चुकी थी पहले से, जिनसे ये रिपोर्ट सेलिंग से अभी तक बहुत ही ज़्यादा कमा लिए होंगे। अब देखो, ये आपके ऊपर है, हाइडेनबर्ग को पसंद करो या ना करो, लेकिन इनके काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इनकी टीम ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से 9 या 10 लोगों की टीम है, लेकिन इनकी आउटसोर्सिंग, इनकी कनेक्टिविटी और तो और इनकी नेटवर्किंग, जिनसे ये आपके प्राइवेट ईमेल आईडी या फिर आपके प्राइवेट फ़ोन से उनकी स्क्रीनशॉट्स भी निकलवा सकती है। इसके अलावा इनकी जो टीम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ आती है, जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ भी दे जाता है। सो यहाँ पर देखो, इनका काम करने का तरीका शायद थोड़ा अलग है, बट इनकी रिपोर्ट आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। एंड फ्रॉम माई सेल्फ आई लिटरली रिस्पेक्ट हाइडेनबर्ग रिसर्च, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपना प्रॉफिट कौन नहीं देखता, लेकिन उनकी रिपोर्ट में आप खामियां बहुत ही कम निकाल सकते हो। और आज तक उन्होंने जितनी सारी कंपनीज को टारगेट किया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोई इलीगल काम कर रही थी या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर ही रही थी। सो इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप हाइडेनबर्ग रिसर्च को कैसे लेते हो, आप इसको कमेंट में बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।